प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं फिर से प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने प्रदान किया और फिर से आप सबसे मिलने के लिए अनुग्रह प्रदान किया है, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए हम लोग फिर से परमेश्वर के वचन से उसकी बातों को जानने जा रहे हैं, पर उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर का आत्मा हम सबसे रूबरू हो और हम सबसे हम कलाम करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके चरणों में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। जो भी पिता परमेश्वर हमसे भूल चूक गुनाह हुआ प्रभु से क्षमा करें, और आज के दिन पिता इस संदेश के द्वारा प्रभु आप हम सब से बोले और बातचीत करें पिता। इसके लिए पिता हम आपसे विनती और गुजारिश करते हैं प्रभु जी। हम यकीन करते हैं कि आप हम सब से बातचीत करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पिता। दया से सुनिए और अपने स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इस संदेश को आप सबों तक पहुँचाने के लिए अनुग्रह दिया है, और उस संदेश की बुनियाद हम लोग डालेंगे जो हमें मिलता है रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 19 और 20 पद को मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर अपना काम बता रहा है। परमेश्वर यहाँ पर हमें हमारा काम बता रहा है। देखिएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि बदला ना लेना, कि परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। देखिएगा कि हमारे देश में जो सब प्रकार के चीज़ों के लिए जो कानून बनाया गया है, यदि किसी गलत के साथ जो गलत किया है उसके साथ गलत किया जाए तो वो गलत नहीं कहलाएगा, लेकिन क्या कहलाता है, कानून अपने हाथ में ना लेना। क्योंकि कानून का काम कानून को करना चाहिए। यदि कानून को हम लोग अपने हाथ में लेंगे तो ये भी एक प्रकार का जुर्म है। तो परमेश्वर चाहता है कि जो उसका काम है वो करे, हमारा जो काम है वो हम करें। यहाँ पर लिखा है कि तुम बदला ना लेना, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला। मेरे प्रियो, देखिएगा कि बैरी बोलने के समय बाइबल के अनुसार वो नहीं जो जिससे हम दुश्मनी रखते हैं, जिससे हम बैर रखते हैं, या फिर जिससे हम चिढ़ते हैं, हम जलन रखते हैं। बैरी का मतलब वो नहीं होता। वो बैरी का बात बाइबल नहीं बताती। नया नियम में वो बैरी का बात बाइबल नहीं बता रही। क्योंकि याद रखिए, एक मसीह होने के बाद यदि शैतान के सिवा हम इंसान को अपना दुश्मन मानते हैं, शैतान और शैतानियत के सिवा यदि इंसान हमारा दुश्मन है, इंसान से हम बैर रखते हैं, तो हम एक मसीह नहीं हो सकते। क्योंकि बाइबल तो साफ बताती है, यीशु मसीह ने साफ कहा कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। तो फिर इंसान बैरी कहाँ से हुआ? क्योंकि बैर किससे करते? दुश्मनों से। तो हमारी ओर से दुश्मनी नहीं, पर जो हमसे दुश्मनी करते हैं, हमसे बैर रखते हैं, हम मसीह है तो हमसे लोग बैर रखते हैं, या हम खराई से चलते हैं, हमारी मत उनसे नहीं मिलती है तो वो हमसे बैर रखते हैं, या हम बढ़ रहे हैं, हम आशीषित हो रहे हैं, उस कारण से लोग जलते हैं, चिढ़ते, उस प्रकार से जो हमसे बैर रखते हैं। तो परमेश्वर वचन कहता है कि तुम बदले की भावना न रखना। आप प्रभु में चलने के कारण, मसीह होने के कारण लोगों ने आपको सताया, आपके साथ दुर्व्यवहार किया, अन्याय किया। आप गलत नहीं थे, फिर भी आपके साथ अन्याय किया गया। तो प्रभु का वचन कहता है तुम बदला ना लेना। क्योंकि देखिएगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है कि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। लेकिन देखिएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है, हमें प्रभु ने अपने स्वरूप पर अपनी समानताएं बनाया, और उसका स्वरूप और उसका समानता जो है वो यीशु मसीह ने अपने जीवन से प्रकट किया, अपने स्वभाव से प्रकट किया। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम मसीह के स्वभाव में रहें। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह के स्वभाव में रहें। और देखिए, परमेश्वर का जो स्वभाव है वो कैसा है आपको पता है? यिजकेल में प्रभु कहता है कि मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, पर उसके मन फिराने से प्रसन्न होता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अपने पापों से फिर जाए। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के स्वभाव में रहे, कि हम बदला ना चाहे कि वो नाश हो जाए, पर हमारा विचार क्या हो कि उसका भी उद्धार हो। हमारी प्रार्थना क्या हो कि परमेश्वर जो गलती उन्होंने किया है उस पर वो पछताए, उनकी आंखें खोल के वो देख पाए कि वो गलत कर रहे हैं, और वो पछताए, वो तुझे स्वीकार करे, वो भी उद्धार पाए, वो भी तुझे स्वीकार करे, अपने पाप के मार्गों से फिरे। ये हमारा बदला होना चाहिए।
क्योंकि एक बात याद रखिएगा, और दूसरा बात परमेश्वर जो बोल रहा है कि देखिएगा कि बदला मत लेना, परमेश्वर के क्रोध का अवसर देना। और जब परमेश्वर अपना क्रोध उस पर प्रकट करता है आपके बैरी पर, और जब वो दुखित होता है तो उस समय आप आनंदित यदि हो जाते हैं तो भी आप मसीह के स्वभाव में नहीं है, और ये चीज़ देखकर परमेश्वर अप्रसन्न होता है। क्योंकि नीति वचन उसका 24 अध्याय उसका 17 और 18 पद में क्या लिखा है, उस वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। ये प्रभु के लोगों का स्वभाव नहीं होता है कि उसके बैरी जब सताए जा रहे तब वो आनंदित हो रहे। ये प्रभु का स्वभाव नहीं होता, और ना ही परमेश्वर के लोगों का स्वभाव होता। यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो उन्होंने ये प्रार्थनाएं की अपने बैरियों के लिए कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बाइबल एक सच्चे मसीही की विषय बताती है। इसका नाम स्तिफनुस था, जो यीशु मसीह का चेला था। और देखिएगा, स्तिफनुस पर जब लोग पत्थर मार रहे हैं, उसको प्राण से मार देने के लिए उसको ऊपर पथराव कर रहे हैं, जब उसका प्राण निकलने वाला था उससे पहले वो घुटने टेक कर उन लोगों के लिए जो उसके बैरी थे उनके लिए क्या प्रार्थना करता है, हे पिता, ये पाप इन पर मत लगा और इन्हें क्षमा कर। क्योंकि ये चीज़, ये स्वभाव होता है, ये मसीह का स्वभाव है जो उसके लोगों में दिखना चाहिए। इसलिए प्रभु के निकट तो ये न्याय है कि जो आपको क्लेश देते हैं उसको बदले में क्लेश दे। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, आप कभी भी ऐसे हृदय न रखें, लेकिन आप उसके अंतिम सांस तक, वो आपका कितना ही बड़ा विरोधी क्यों ना है, आप उसके अंतिम सांस तक उसके लिए ही उम्मीद रखें, प्रभु इन्हें क्षमा करना, प्रभु इन्हें उद्धार में लेकर आना। तब आप मसीह के स्वभाव में होंगे और परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। प्रभु आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा, लेकिन परमेश्वर आपसे ये अपेक्षा करता है, ये उम्मीद करता है कि आप इस प्रकार के स्वभाव में हो कि यदि आपका बैरी भूखा है उसे खाना खिलाए। बाइबल बताती है कि ऐसा करने से आप उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएंगे। ये आग का अंगारा का ढेर क्या है, क्या है ये मेरे प्रियो? ये है पवित्र आत्मा को आप वहाँ कार्य करने के लिए देंगे। क्योंकि जब आपका बैरी भूखा है और आप उसको खाना खिला रहे, वो शर्मिंदा होगा और ये पछताएगा कि आखिर मैंने उससे बैर किया जो बैर के लायक नहीं, जो प्रेम के लायक है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में एक घटना है, एलीशा भोजदक्ता को मारने के लिए आराम का राजा जब दल को भेजता है तो वो दल आता है और एलीशा क्या करता है, उस दल के लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उनकी आंखें अंधी कर दे। परमेश्वर उनकी आंखों को अंधी कर देता है और वो उन दलों को लेकर शुमरोन नगर के अंदर लेके चला जाता है और फिर प्रार्थना करता है, प्रभु इनकी आंखें खोल दे। और फिर वो देखने लगते हैं और वो क्या देखते हैं कि हम दुश्मनों के बीच में आ गए हैं। और राजा जो होता है इजराइल का, वो कहता है एलीशा से, क्या मैं इनको मार लूँ? एलीशा बोलता है, इन्हें मत मार, इन्हें भोजन दे और इन्हें इनके स्वामी के पास वापस जाने दे। आपको पता है, एलीशा का बैरी के लिए एलीशा ने भोजन का प्रबंध किया और इतना बड़ा प्रभाव उसके उन लोगों के ऊपर पड़ा। पवित्र आत्मा की आग के अंगारों का ढेर लग गया उनके ऊपर। वो शर्मिंदा हो गए कि अरे हमारी आंखें अंधी हो गई थी, ये तो हमें मार सकते थे पर इन्होंने हमें मारा नहीं। इन्होंने हमें खाना दिया, हमने जिनका खाना चोरी किया, जिनके बच्चों को मारा, जिनका नुकसान किया, उन्होंने हमें खाना दिया, हमें पानी दिया और हमें छोड़ दिया। और पता है क्या लिखा है? लिखा है कि वे दोबारा फिर कभी इस्राएल पर हमला नहीं किए। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा करके अपने मसीह को प्रकट करें, जिससे हमारे परमेश्वर का राज्य फैले, उसकी महिमा हो और वो हमें आशीष दे। तो मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर आप सबसे बात किया है। हम लोग फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, प्रभु बढ़ते रहे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।